अब आप मुझे बताइए, गट और माइंड का लिंक क्या है? ये पिछले कुछ सालों में उभरा है, इसको हम कैसे देखते हैं? और ये इतने सारे माइक्रोब्स और माइक्रोबायोम दिखते तो है नहीं, लेकिन बातें तो हम बहुत करते हैं। कैसे पहचाने कि कहाँ क्या गड़बड़ है और कहाँ क्या ठीक किया जा सकता है? देखिए, ये गट मेरे लिए हमेशा एक बचपन से एक मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग पार्ट था। एक बार आपने शायद पहले ही पूछा था कि आप कैसे आए यहाँ तक। हाँ जी, हाँ तो जी। बचपन में आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज 11 ईयर ओल्ड ओनली, सो इट वाज ए वेरी बिग ट्रॉमा फॉर द फैमिली। उसके बाद सारा कुछ अनसर्टेन हो गया था। आप खुद सोचो कि अगर एक उस टाइम में अगर फैमिली का मेंबर चला जाता, तो मुझे उस टाइम माइग्रेन हो गया था। माइग्रेन बढ़ता बढ़ता मुझे एसिडिटी, पेट खराब होने लगा। उसके बाद मुझे एमएससी छोड़नी पड़ी, क्योंकि मुझे पेप्टिक अल्सर होने लगे थे। और वो ये थे कि अगर ये अल्सर बढ़ते चले गए तो इट कैन टर्न इनटू द कैंसर ऑल्सो। जब आपका एसिड ऊपर की तरफ आता है, जो वॉल होती है, स्पिंक्टर वॉल, उसको क्रॉस कर जाती है। उसके बाद व्हेन आई टर्न 31, तो मुझे अचानक लगा कि मेरे घुटने सूज रहे हैं। तो उस समय मेरा गट भी खराब था और ट्रॉमा भी था, दोनों ही चीज़ खराब थी। ट्रॉमा भी था चाइल्डहुड का, और गट भी खराब हो चुका था। तो लीकी गट के कारण मुझे ऑटो इम्यून हो गया था, जिसका नाम है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो मुजफ्फरनगर के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो ही वॉज वेरी काइंड टू मी। मैं उनके पास गया, उनका नाम मुकेश जैन है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वेल नोन, इज़ ए वेरी वंडरफुल पर्सन। तो उसने वो मुझे देखा, उसने कहा कि बच्चे तुम तो यार खड़े भी नहीं हो पाओगे अगर ये हालत इस उम्र में हो गई है। तो I mean, knees were swelling like anything. That was the turning point when I came to know about कि अब मुझे कुछ करना होगा, क्योंकि सभी डॉक्टर कह रहे थे कि ये आपकी बॉडी में दिखाई दे रहा है, पर बीमारी ये आपके माइंड की है। So then I came to know about mind, and then I learnt NLP. At the age of 32, I started helping others. In 92, मैंने लोगों की हेल्प करना शुरू कर दिया था। उसके बाद इसी टेक्निक से मैंने अपने एक बड़े गोल को पूरा किया, जो सोशल कोज था। अगर आप यहाँ देहरादून से दिल्ली जाते हैं, तो आप मेरे जिस स्कूल का मैं फाउंडर हूँ, आप उसके बगल से होकर गुजरते हैं, जहाँ 2000 बच्चे पढ़ते हैं, एंड इट इज़ वेरी गुड। तो ये मेरा सोशल कोज था। एनीवे, मैं गट के ऊपर आता हूँ। अगर आप देखें ना, जब एक बच्चा पैदा होता है माँ के गर्भ में, जब वो कंसीव्ड होता है ना, उस समय याद रखिएगा, जब उसकी ब्रेन सेल डेवलप होती है, तो ये ब्रेन सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट ब्रेन बन जाता है और एक हमारी आंतें, गट बनता है। यानी कि दे आर बोथ। एक फ्लोर आपकी 5th है, और एक ग्राउंड फ्लोर पर आप रहते हैं। ये दोनों फैमिली जुड़ी हुई हैं एक लिफ्ट से, जिसका नाम है वेगस नर्व। तो आपका माइंड बेसिकली और गट दोनों एक ही चीज़ है। फर्क इतना है कि माइंड बेसिकली परसीव करता है या रिसीव करता है विजुअल्स को एंड ऑडियोज को। यानी कि आप जितनी भी चीज़ों को देखते हैं और सुनते हैं, वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसे लेता है, उसे प्रोग्राम करता है, और आपको या तो कोई डर दे देता है या कोई एंजॉयमेंट देता है। आपने अपने को देखा, अच्छा लगा, कि टाइगर को देखा, डर गए, तो ये यहाँ से डिस्टोर्शन चल रहा है और आपकी बॉडी से फॉलो कर रही है। गट का इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था। इसे सेकंड ब्रेन बोला गया, लेकिन ये फर्स्ट ब्रेन से ज़्यादा काम करता है। याद रखिएगा, ये इसका काम था कि भाई ये माइंड की बात सुने और अपनी माइंड को सुना दे, लेकिन इसका काम था कि ये जैसे विचारों को लेता है, विजुअल्स को लेता है, ये खाने को लेता है। तो ये खाने को चेक करता है, एक एक चीज को। और यहाँ पर 4 बड़े पार्ट हैं। आपने माइक्रोबायोम की बात करी या माइक्रोबायोटा की बात करी, लेकिन आपके गट को समझने के लिए आपको 4 पार्ट को समझना पड़ेगा। आपका गट बेसिकली पूरा का पूरा एक ब्रेन है। वह सोचता है, याद रखिएगा, वह डिसीजन लेता है, वह ये कैलकुलेट करता है कि आपने कितना फैट खाया अभी। वो बताता है माइंड को कि मुझे इतना यहाँ से अभी बाइल जूस चाहिए, और माइंड फिर आप वेगस नर्व से आपके गाल ब्लैडर को बताता है कि मुझे ये जो बाइल जूस आपने इकट्ठा किया, इसका पंप मारो। तो आपका गट मुंह से शुरू हो जाता है। मुंह में ही आपके बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। यहाँ पर जो सलाइवा है, सलाइवा इज नथिंग बट आपका फिल्टर्ड ब्लड को सलाइवा कहते हैं, जिसमें से रेड ब्लड सेल्स निकाल ली गई हैं। और यहाँ पर सारे के सारे वो इम्यूनिटी है जिसको हम IgA कहते हैं। 98% बैक्टीरिया ही मर जाते हैं हमारे, जो हमें बीमार करने वाले हैं। इसके बाद जब हम खाना चबाते हैं, इस समय जब खाना चबा रहे होते हैं, इस समय हमारे मुंह से हमारे ब्रेन को पता चल चुका होता है कि इसमें कितना फैट, कितना कार्ब, कितना प्रोटीन है। और वो इमीडिएटली तैयार कर देता है हमारे पेट को वेगस नर्व के द्वारा कि आपको अब कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालना है। याद रखिएगा, 20 साल की उम्र के बाद जो सबसे बड़ी चैलेंज हमें और आपको आएगी, मुझे भी आ रही है, आपको भी आएगी, वो ये है कि 20 साल के बाद हमारा हर 10 सालों में 10% हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम बनता है। कई बार हम कहते हैं हमें एसिडिटी है। याद रखिएगा, जब हम एसिडिटी के शिकार हो रहे हैं, एसिड ज़्यादा नहीं बन रहा, कम बन रहा है।
गड़बड़ ये होता है कि जब हमारा एसिड कम बनता है, हमारी जो वॉल्व है जो आपने बोली है हाँ जी, फूड पाइप के नीचे हाँ जी, स्फिंक्टर वॉल्व, जी जी जी, वो कंडीशनड है कि वो पूरे लिक्विड, जब पूरा एसिड उसको मिलेगा तो वो टाइट रहेगी। राइट। लेकिन जब उसे लग रहा है कि यहाँ एसिड नहीं है तो ढीली पड़ जाती है, कई बार कैजुअल हो जाती है। तो एक बूंद भी एसिड ऊपर आता है तो वो जलाता है। आप कहते हैं मुझे एसिडिटी है, नहीं, आपको एसिड कम बन रहा है, ये रियल है, ठीक है ना। तो आपको अपने पार्ट ऑफ एजिंग, इट्स पार्ट लेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज पार्ट ऑफ एजिंग। यस, एजिंग, पार्ट ऑफ एजिंग। जी जी जी, इसलिए इसके लिए अगर आप इसको बढ़ाना चाहती हैं तो बाद में आयन है, टिप एक ये टिप है, 3 बार आप कल खाना खाएंगी तो उसमें 2.5 से गुना करिए, 7.5, आपको 7.5 गिलास पानी पीना है आज, तब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़िया निकलेगा। और अगर आपने कच्चे पपीता उसकी सलाद या उसको सिरके में डाल के खाया है तो और भी बढ़िया है। और अगर आपने एप्पल विनेगर की 1 चम्मच सुबह ही बड़े गिलास पानी में डालकर पिए, कभी भी उसको कॉन्सेंट्रेटेड नहीं पीना, दांत खराब हो जाएंगे, क्योंकि उसका पीएच वैल्यू 2 से 3 ही होता है। हाँ जी, एप्पल साइडर विनेगर या एप्पल साइडर विनेगर, यस एग्जैक्टली, जी जी, ठीक है ना। वो है भी आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने वाली जीन्स को एक्टिवेट करता है, टर्न ऑन करता है।